व्याकरण में चलिए चलते हैं अगले पड़ाव पर। आगे देखते हैं शब्द भेद। हिंदी में शब्द के 8 भेद या जातियां मानी जाती है, जिनमें 4 विकारी शब्द हैं तो 4 अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया इनको शामिल किया जाता है, तो अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय को शामिल किया जाता है। लिंग वचन कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अब इनको थोड़ा विस्तार से हम पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा को। संज्ञा यानी क्या? तो अभी आपकी आंखों के सामने जितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, हम मानवों ने उन सब को कोई न कोई नाम दिया है। हो सकता है वे सभी चीज़ें चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। इतना ही नहीं, हमारी आंखों से परे जो भी चीज़ें हैं उनको भी हमने कुछ न कुछ नाम दिए हैं। उन सभी नामों को कहा जाता है संज्ञा। हम किताब की रटी या पढ़ी पढ़ाई व्याख्याएं या परिभाषाएं याद नहीं करेंगे। देखा गया है कि ऐसी परिभाषाएं याद करने के बाद भी व्याकरण ठीक तरह से समझ में नहीं आता, इसलिए हम अपनी परिभाषाएं खुद बनाएंगे। तो अभी हमें समझ में आ गया है कि संज्ञा यानी दुनिया भर के नाम, जो कि सजीव व्यक्ति के भी हो सकते हैं या निर्जीव वस्तु के भी हो सकते हैं। वे दृश्य भी हो सकते हैं या अदृश्य भी हो सकते हैं, जिनमें अगर हम चर्चा करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सभी की सभी दृश्य संज्ञाएं हैं। इनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा, यह संज्ञा का ऐसा भेद है जो अदृश्य है। भाववाचक संज्ञाएं दिखाई नहीं देती, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते या छू नहीं सकते। संज्ञा में सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, हमने इतने सारे नाम रखे हुए हैं, लेकिन पूरी धरती पर वह एक ही हो तो उस नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है, उसका बहुवचन नहीं किया जा सकता। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनमें एक है महेंद्र सिंह धोनी तो दूसरे है सुशांत सिंह राजपूत। अब देखिए, महेंद्र सिंह धोनी पूरी पृथ्वी पर एक ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत पूरी धरती पर एक ही थे, दूसरे कोई नहीं। हाँ, कभी कभी 2 व्यक्तियों के नाम एक जैसे हो सकते, जैसे महेंद्र, लेकिन उनके पिता एक नहीं होंगे। तो इस तरह से चाहे नदी हो, पर्वत हो, कोई देश हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, तो उन सब में वो धरती पर एक ही होगा। जहाँ एक ही होगा ऐसा आपको समझ में आ रहा है। जैसे आप खुद इस धरती पर अकेले हैं। आपके जैसे दूसरा दिखने वाला जुड़वा हो सकता है, लेकिन आपके जैसा होगा, आप नहीं होंगे। तो ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जब एक जैसे समान लक्षण किसी एक गुट में हमें दिखाई देते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अभी अभी हमने कहा कि व्यक्ति यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमें चित्र में फिर से दिखाई दे रहा है कि 2 यहाँ व्यक्ति हैं, ये मानव हैं, इनके समान लक्षण हैं, तो इसके कारण इन मानवों की एक जाति बन गई। जैसे कुत्तों की एक अलग जाति, गाय भेड़ बकरियों की अलग जाति, पेड़ उनके लक्षण समान हैं, उनको हमने पेड़ कहा। नदी, बहने वाले जल को हमने नदी कहा, उसका लक्षण समान है। तो ऐसे जिनके लक्षण समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, वे फिर कहीं भी रह सकते हैं, एक जगह भी रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं, तो उन सभी नामों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसकी परिभाषाएं हम यही बना सकते हैं। समूहवाचक, वाचक यानी पढ़ने के बाद,
जिस संज्ञा को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमें समूह का बोध होता हो, यानी कोई समूह हमारे आंखों के सामने आता हो, तो उस नाम को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम देखते हैं झुंड, जैसे हम देखते हैं कक्षा। कक्षा कहने के बाद हमें ढेर सारे छात्र हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। 10वीं की कक्षा, 8वीं की कक्षा, 9वीं की कक्षा, 6ठी कक्षा, 5वीं कक्षा, 7वीं कक्षा। तो 7वीं कक्षा के पूरे छात्र, 10वीं कक्षा के पूरे छात्र हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो ये कक्षा। फिर झुंड, जैसे ही झुंड कहा जाए हमें किसी प्राणी का समूह हमें दिखाई देता है। जैसे ही गुच्छा कहा जाए, ढेर सारे फूल एक साथ इकट्ठा बांधे गए हैं, यह हमें देखने को मिल जाता है, हमारी आंखों के सामने वैसा ही दृश्य खड़ा हो जाता है। जैसे हम कहेंगे मोर्चा, जुलूस, अगर जुलूस कहें तो हमें ढेर सारे व्यक्ति हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं। तो ऐसे जुलूस है, झुंड है, कक्षा है, तो या फिर गुट है, समूह है, इन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा इस नाम के ग्रुप में डाला जा सकता है, इसलिए इनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, द्रव शब्द अलग है और द्रव्य शब्द अलग है। द्रव यानी पतला पदार्थ, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, ये द्रव पदार्थ है। तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तो जैसे विज्ञान में हमने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें स्थायु रूप, द्रव रूप और वायु रूप होते हैं। तो इन्हीं मूल शब्दों को, इन्हीं मूल नामों को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मूल क्या है? मिट्टी। ये धरती, ये मिट्टी जो है यह मूल है, मूल पदार्थ है। तो मिट्टी यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर इस धरती में से निकला हुआ तेल, खनिज जो है, यह भी वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी धरती में से निकला हुआ मूल पदार्थ सोना, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरह से पानी, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। वैसे ही जैसे धरती के अंदर से निकले हुए पदार्थ है, वैसे ही अगर हम कहें कि सजीव के अंदर से भी निकला हुआ पदार्थ, यानी जैसे हम कहेंगे कि दूध, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सिर्फ स्थायु या द्रव पदार्थ ही नहीं, वायु जैसे कि हवा यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसा भी इसको कहा जाता है। 5वां भेद हम देखते हैं। अब तक हमने देखा कि चारों भी भेद हैं, उनको हम छू सकते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी नाम का व्यक्ति है, तो हो सकता है हम अभी उनको नहीं छू पाएँ, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उनको छू सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि उनको भी हम स्पर्श कर सकते हैं। जैसे नदी है, लड़का है, मानव है, पेड़ है। तीसरे में हमने देखा कि समूह, जिसमें ढेर सारे इकट्ठा हुए वस्तु या हम कहेंगे कि व्यक्ति या प्राणी हमें दिखाई देते हैं, जो कि इकट्ठा है, एक साथ है, तो उसको भी हम छू सकते हैं। द्रव्यवाचक जो पदार्थवाचक है, उन पदार्थ को भी हम छू सकते हैं। हवा को महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे टायर से निकलने वाली हवा है, तो अगर आपने उसका वॉल्व निकाल दिया तो वो हवा का स्पर्श हमें होता है। जैसे तेज तूफान चल रहा है तो उस हवा का भी हमें स्पर्श हो जाता है। तो इनको तो हम छू सकते हैं, लेकिन 5वां भेद जो है भाववाचक संज्ञा, इनको हम नहीं छू सकते। जैसे भाववाचक संज्ञा में क्या आ सकता है कि उनमें कोई स्थिति आ सकती है, कोई अवस्था आ सकती है। हमारे मन की भावनाओं को हम नहीं छू सकते। जैसे सुख की भावना, दुख की भावना, इनको हम छू नहीं सकते, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अवस्था, शरीर की अवस्था है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वैसे ही समाज में हमारी स्थिति होती है, जैसे मानवता, समानता, एकता। तो इस स्थिति को भी हम छू नहीं सकते। तो ऐसी अवस्थाओं को या स्थिति को जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को या ऐसे सभी नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से संज्ञा के हम 5 भेद देखते हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 भेद यहाँ हम देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा वीडियो है। वीडियो में कोई चर्चा हो रही है, महेंद्र सिंह धोनी जी अपने अनुभव बता रहे हैं, तो हम उनके अनुभव सुनते हैं। इन्हीं अनुभव सुनते सुनते
हमें कुछ व्यक्तियों के नाम, जाति के नाम, समूह के नाम, द्रव्य के नाम या भाववाचक नाम हमें देखने को मिलेंगे। बस उनको सुनना है और हमें मन ही मन इनको 5 में से किसी एक गुट में रखना है, बस यही काम करना है। चलिए देखते हैं एक बढ़िया सा वीडियो। Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir. Sir इधर. अरे ये हटना. Sir. 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 First of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation, and. So okay, so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी। ओके सॉरी हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज़ मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्ज़ाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए, बोला पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। हाँ, तो यहाँ हमें कई सारे शब्द मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, सुशांत सिंह राजपूत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हुई। जातिवाचक संज्ञा में वो सर सर कह के चिल्लाती है, तो सर एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। फिर सामने भीड़ चिल्ला रही है, तो भीड़ यह समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में हो सकता है कोई पदार्थ उसमें आ जाए, जैसे हम पानी वगैरह हमने उदाहरण लिए हैं, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दिया। और भाववाचक संज्ञा में हम देखते हैं कि मेहनत वगैरह शब्द महेंद्र सिंह धोनी उसका उच्चारण करते हैं, तो मेहनत यह भाववाचक संज्ञा है। अब इस तरह से हमारी आंखों के सामने जो भी चीज़ें आ जाती हैं, हमें सिर्फ यही काम करना है कि यह चीज़ किस गुट में आती है, इसको मन ही मन में डालना है। बस इसी तरह से हमारी चलते फिरते पढ़ाई हो सकती है। ये बहुत गलत बात है कि हम व्याकरण को सिर्फ किताबों और कक्षाओं में पढ़ते हैं। व्याकरण तो हर जगह बिखरा हुआ है, बस उसको समेटना है और हर जगह देखना है। अब जाते जाते एक और बात कि सुशांत सिंह राजपूत जी हमारे बीच नहीं हैं। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल जो कि हमारे बीच है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो के लिए ज़रूर एक लाइक भी कीजिए, शेयर ज़रूर अपने मित्रों को और सहेलियों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात मैं बहुत कम बार बोलता हूँ, मेरी सभी वीडियो में कभी कभार ये बात आती है, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद मुझे लगा कि आप इस पर ज़रूर कोई कमेंट भी दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।